स्टेम असेंडिंग पार्ट होता है, असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बियरिंग द ब्रांचेज लीव्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो जो ये पोर्शन, जो ये पार्ट प्रेजेंट होते हैं प्लांट के, वो एक असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ जो एक भाग होता है रूट से, जो जमीन से ऊपर की तरफ रहता है, उसको स्टेम बोलते हैं। जनरली ग्रीन ग्रीन कलर का होता है व्हेन यंग, जब यंग होता है की फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन बाद में ये वुडी, इसके अंदर लकड़ी वगैरह बननी शुरू हो जाती है सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा, और ये डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जो कलर है इसका डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, बारक की वजह से छाल लग जाती है इसमें। डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द इम्ब्रियो। तो जो इम्ब्रियोनल एक्सिस है उसका जो प्लूम्यूल पार्ट होता है, जिसको फ्यूचर शूट भी बोलते हैं, तो उससे डेवलप होता है जब सीड जर्मिनेट करता है। बियर्स नोड्स, तो वो बीच बीच में कुछ पोर्शन होते हैं जहाँ पे नोड्स होते हैं, और नोड्स वही रीजन होता है जहाँ से जो लीव्स हैं वो पैदा होते हैं, वो ग्रो करेंगे। और इंटरनोड्स, पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स, और जो दो नोड्स हैं उनके बीच का जो पोर्शन है उसको इंटरनोड बोलते हैं। आल्सो बियर बड्स, और कुछ जगह पे मुकुलन वगैरह हैं, बड्स हैं, कलियां वगैरह वो भी देखने को मिलेंगी, जो कि टर्मिनल पोजीशन में बिल्कुल टिप पे भी हो सकती हैं, फिर साइड वाइज भी ग्रो कर सकती हैं। मेन फंक्शन क्या है? स्प्रेडिंग आउट ऑफ ब्रांचेज, ब्रांचेज को फैला के रखना, फ्लावर्स वगैरह फ्रूट वगैरह उनको स्प्रेड करके रखना, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स, तो साथ में जो वाटर है जाइलम प्रेजेंट होता है जो कि, और मिनरल्स हैं उन्हीं के द्वारा वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और फोटोसिंथेटिस, जो भी फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाला सब्सटेंस है वो भी कंडक्ट करने का काम स्टेम का होता है। सम स्टोर फूड, कुछ का काम फूड स्टोरेज का भी होता है, सपोर्ट भी करता है, और प्रोटेक्ट एंड वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल्स का भी काम करेगा। तो मॉडिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं जो एक्स्ट्रा काम आते हैं इसके। तो यहाँ पे हम स्टेम देख सकते हैं, जो बीच वाला जो पोर्शन होता है वो नोड्स होती हैं, और जो नोड्स के बीच वाला पोर्शन है उनको इंटरनोड पोर्शन बोलते हैं। जो निशान बने हुए हैं वो नोड्स हैं, निशानों के बीच के पोर्शन को इंटरनोड्स बोलते हैं। और यहाँ पे बड्स हम देख सकते हैं, लेटरल बड्स हैं ये, टर्मिनल का बोलते जब टहनी के बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं बड से आगे लीफ वगैरह, फ्लावर वगैरह है, जो ब्रांचेज वगैरह वो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल्स में हम देख सकते हैं कि जब स्टेम के पोर्शन को हम मिट्टी में लगाते हैं तो वहाँ से जड़ें हैं वो राइज होना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करती हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के अंदर। और उसके बाद जो फूड है, फूड स्टोरेज में भी मदद करती हैं। और साथ में जो ये पोटैटो आप देख सकते हैं, इसमें जो बर्डिंग वगैरह देखने को मिलती है, तो वैसे खाना भी स्टोर करती हैं। और यहाँ से जो पोर्शन है, स्टेम है, शूट है, रूट है, वो आप एक पोटैटो के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके बाद है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन स्टेम बाय स्टेम। स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस वे में होता है? तो डायग्राम हम देखते रहेंगे साथ साथ में। सबसे पहले जो अंडरग्राउंड स्टेम स्प्रेड टू ए यूनिक फॉर्म न्यू प्लांट्स व्हेन ओल्डर पार्ट डाई। तो जैसे ग्रास है, स्ट्रॉबेरी है, इसके अंदर क्या होता है, जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है घास का, तो वो आगे फैलता रहता है, और नई नई जगह पे जब जाएगा, ये नई नई नीक पे जाएगा, तो एक नया प्लांट्स है वो अराइज कर लेता है। एग्जाम्पल है ग्रास है, जो स्ट्रॉबेरी है, उनके अंदर हम ये देख सकते हैं। तो ये पहला जो प्लांट है वो घास का जो पौधा है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस बेस पे करता है, वो मिट्टी के अंदर अंदर उसकी जड़ें आगे विकसित होती हैं। उसके बाद स्लेंडर लेटरल ब्रांच फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस आफ्टर ग्रोइंग एरियली एंड आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। तो स्लेंडर पार्ट होता है जो ट्री का, जो ब्रांच है, ब्रांच का वो क्या होएगा, नीचे की तरफ झुकेगा एक आर्क बनाते हुए, और जैसे ही उसका पोर्शन जमीन के साथ टच करेगा, सॉइल के साथ टच करेगा, तो वहाँ से एक न्यू प्लांट है वो ग्रो करेगा, जैसे कि मिंट और जैस्मिन के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड एंड रोजेट ऑफ द लीव्स एंड टफ्ट ऑफ द सूट ऑन द नोट्स इज फाउंड। तो कई बार एक लेटरल ब्रांच के ऊपर, जो लेटरल ब्रांच है उसके ऊपर हम देख सकते हैं लीफ है, जो लीफ एक रोजेट लाइक मतलब लीफ का एक झुंड मिलेगा, रोज जैसी स्ट्रक्चर बनाता हुआ। और टफ्ट का मतलब झुंड ऑफ रूट्स, रूट्स का एक झुंड भी देखने को मिलेगा नोट्स वाले पोर्शन के ऊपर। एक्वेटिक प्लांट में पिस्टिया और एकाई कॉर्निया के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। पिस्टिया का डायग्राम हम देख सकते हैं।
उसके बाद है लेटरल ब्रांचेज फ्रॉम द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम ग्रो हॉरिजॉन्टली इन द सोइल एंड कम आउट अपवर्ड फॉर्मिंग द लीफी सूट। तो कई बार क्या देखने को मिलता है, जैसे बनाना, पाइनएप्पल है, कैरियंथियम है, तो मिट्टी के अंदर ही जो लेटरल ब्रांच है, जो रूट की, वो लेटर ब्रांच फ्रॉम द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम। अंडरग्राउंड जो मेन स्टेम का अंडरग्राउंड पोर्शन है, वहां से एक लेटरल ब्रांच निकलेगी, वो मिट्टी के अंदर जाएगी, और उसके बाद एक टफ्ट ऑफ यहाँ पे जो ग्रो हॉरिजॉन्टली एंड कम आउट फॉर्मिंग ए लीफी सूट, और जैसे ही मिट्टी से बाहर आएगी एक लीफी सूट वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये नीचे वाले दोनों डायग्राम हैं जो वो लेटरल ब्रांचेस से जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है अंडरग्राउंड पोर्शन में, तो वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है एक टाइप से। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हम देखेंगे कि कुछ जो पोर्शन है वो फूड स्टोरेज के लिए बना होता है, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी बोलते हैं, पेरिनेशन जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में मदद करता है, खाना स्टोर करता है, और जब फोटोसिंथेसिस वगैरह है या फिर अलग प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पे वो स्टोर किया हुआ खाना ही यूज किया जाता है। तो अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीकन और कोलेसिया, तो इनके अंदर जो खाना है उसको स्टोर किया जाता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि रूट भी कई बारी जो मॉडिफिकेशन है, जैसे कई बार समझ नहीं आता, सोइल के अंदर है वैसे स्टेम है, स्टेम जो पोटैटो मिट्टी से निकाला जाता है, लेकिन वो स्टेम रूट की नहीं, स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है। जिंजर है, जैसे टर्मरिक है, जमीकंद है, तो ये सारे स्टेम की मॉडिफिकेशन में आते हैं जो फूड स्टोरेज करते हैं, और मॉडिफाइड टू स्टोर फूड एंड एज ए ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये खाना स्टोर करते हैं और पेरिनेशन का एक ऑर्गन के रूप में काम करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में बचाव करने के लिए। उसके बाद क्लाइंबिंग इन गाउट्स, ककम्बर, पंपकिन्स, वाटरमेलन के अंदर, और ग्रेप वाइन्स हैं जो उनके अंदर जो क्लाइंबिंग के लिए भी रूट, ये जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है, जो स्टेम टेंड्राइल्स स्लेंडर एंड स्पायरली कोइल्ड। तो स्टेम है, स्टेम की जो टेंड्रिल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल जो शेप होती है उनकी, वो स्पायरली कोइल्ड हो जाते हैं, और जिससे वो किसी भी जब उनको स्पोर्ट मिलता है उसके अराउंड में लिपट जाते हैं, और ये किस पोर्शन से एक्सिलरी बड से अराइज होते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, जो स्टेम टेंड्रिल्स होती हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन, सिट्रस फ्रूट्स हैं, बोगेनवेलिया है, स्ट्रेट पॉइंटेड एंड वुडी थोरन्स। तो जो स्टेम है वो थोरन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कांटे हैं। स्पाइंस हम लीव्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोरन्स के अंदर जो कन्वर्जन है वो मॉडिफिकेशन होता है, और एक्सिलरी बड से वो अराइज होता हुआ मिलेगा। फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, जैसे इन एरिड रीजन्स फ्लैटेंड ओपिट्यूनिया, एरिड का मतलब शुष्क क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पे ओपनिशिया के अंदर जो स्टेम है वो फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है, और फ्लैसी सिलेंड्रिकल यूफोरबिया, और यूफोरबिया के अंदर वो सिलेंड्रिकल हो जाता है, उसके अंदर काफ़ी जो मटेरियल है फिल हो जाता है, और साथ में क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। जो जमीकंद है वो आप देख सकते हो एक मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड स्टेम की। उसके बाद पंपकिन है, कद्दू, इसके अंदर आप स्टेम टेंड्रिल्स है जो स्पायरली कोइल्ड जो पोर्शन है वो हम देख सकते हैं, जो कि इसको स्पोर्ट वगैरह में मदद करता है क्लाइंबिंग में। उसके बाद बोगनवेलिया जो कि काफ़ी एक सजावटी पौधे के रूप में भी लगाया जाता है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, काफ़ी कांटे से देखने को मिलेंगे जो कि प्रोटेक्शन करते हैं इसकी। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस के लिए ओपनिशिया देख सकते हो आप, नागफनी, उसके अंदर जो स्टेम ही है ये, और जो छोटे छोटे जो कांटे हैं वो लीव्स होती हैं इसकी। तो जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। और उसके बाद एक प्लांट आप गमले में देख सकते हैं कि ये यूफोरबिया होता है, इसका जो स्टेम है वो फ्लैसी हो जाता है, जो उसके अंदर काफ़ी सारा जो मटेरियल है वो फिल हो जाता है, जिसकी वजह से फूल जाता है।